Hello guys, it's me Durgesh Patle from It's Your Academy. If you believe you will achieve, guys हम आपके सामने फिर से हाजिर है एक इम्पोर्टेंट और अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गाइस आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइबर बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो गाइस आज हम बात करेंगे कि 10th के बाद क्या करना चाहिए, जो कि लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है। सही डिसीजन ही है हमारा सही करियर बनाता है और हमें जल्दी से जॉब दिलाता है। अगर आपको भी जल्दी जॉब चाहिए तो ये वो कोर्सेस है जिन्हें आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे हम दो कोर्सेज की बात करेंगे, एक है सर्टिफिकेट कोर्स और दूसरा है डिप्लोमा कोर्स। सबसे पहले हम सर्टिफिकेट कोर्स को देखते हैं, जिसे हम ITI से करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसकी अवधि ड्यूरेशन 1 साल या 2 साल की होती है, ट्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा। इसकी कम से कम योग्यता जो होगी 10वीं पास होगी, 10th पास। इसके ट्रेड बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ ही कॉमन ट्रेड की बात करेंगे जो सभी ITI में अवेलेबल होंगे। इसका जो एडमिशन वो 10th की मेरिट के हिसाब से बनता है, लिस्ट निकलती है और फिर हमारा ITI में एडमिशन होता है। तो हम यहाँ पे कुछ कॉमन ट्रेड देखेंगे जिसे करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या खुद का सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वायरमैन, जिसका ड्यूरेशन है कितना, 2 साल का। दूसरा है वेल्डर, जिसका ड्यूरेशन कितना, 1 साल का। वायरमैन वेल्डर PSUs में बहुत डिमांड है, इसे करने के बाद आप PSUs में जा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कारपेंटर, जिसकी ड्यूरेशन है 1 साल। प्लम्बर 1 साल। ये ऐसे ट्रेड है जिसे करने के बाद आप अपना खुद का सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। उसके बाद देखेंगे डीजल मैकेनिक, जिसका ड्यूरेशन है 1 साल। डीजल मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन और फिटर, ये 3 ट्रेड ऐसे हैं जिसे करने के बाद आप रेलवे में आप इजीली जा सकते हैं। इसकी रेलवे में बहुत डिमांड है। ड्राफ्ट्समैन सिविल 2 साल, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल 2 साल। ड्राफ्ट्समैन सिविल जो है इसका प्राइवेट में बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिशियन 2 साल, फिटर 2 साल। रेलवेज में बहुत डिमांड है इनकी। BHEL में भी बहुत डिमांड है। कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 ईयर। इसे करने के बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, कोई भी प्राइवेट संस्था में आप इजीली जॉब पा सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्टेनो इंग्लिश 1 ईयर, स्टेनो हिंदी 1 ईयर। स्टेनो हिंदी गर्ल्स बहुत ज़्यादा इसे प्रेफर करती है। आप इसे करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में इजीली जा सकते हैं, जैसे SSC निकालता है स्टेनोग्राफर, MP हाई कोर्ट में आती है, MP SI आती है, तो इसकी बहुत सी वैकेंसीज आती है। टर्नर 2 साल। हेयर एंड स्किन केयर, अगर इसे गर्ल्स प्रेफर करती है, गर्ल्स इसे प्रेफर करने के बाद अपना खुद का बिजनेस करने लगे। सो एट लास्ट ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद आपका ऑल इंडियन ट्रेड टेस्ट होगा ऑर्गेनाइज्ड बाय NCVT, और आपको पास होने के बाद NTC का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ITI जब आप पास हो गए हैं तो या तो आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं या अपना खुद का सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप उस ITI के बाद अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप कहाँ से कर सकते हैं, DRDO, रेलवे, इंडियन ऑयल माइंस, ETC, बहुत से ऐसे पब्लिक सेक्टर है जो अप्रेंटिसशिप कराता है। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो जब गवर्नमेंट जॉब आती है रेलवे की तो यहाँ पे आपको 20% वेटेज दिया जाता है, जैसे ग्रुप D, ALP टेक्नीशियन, इसमें आपको 20% इसका वेटेज मिलेगा। और अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको 8 से 10 हज़ार रुपये स्टाइपेंड भी मिलते हैं। उसके बाद आप CTI भी कर सकते हैं या CIT जिसको बोलते हैं, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर। ये इसका कोर्स जो होता है वो 1 साल का होता है। इसे करने के बाद आप गवर्नमेंट ITI, प्राइवेट ITI में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। या फिर हायर एजुकेशन के लिए आप पॉली में एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट 2nd ईयर में, या आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। दूसरे कोर्स की हम बात करते हैं जो कि डिप्लोमा कोर्स है, जिसे हम पॉलिटेक्निक कॉलेज से करेंगे। ड्यूरेशन है इसकी 2 साल या 3 साल। ड्यूरेशन 2 साल तब होगी जब आप इसे 12th के बाद करते हैं, और 3 साल ड्यूरेशन तब होगी जब आप इसे 10th के बाद करते हैं। इसकी कम से कम योग्यता आपकी क्या होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। इसका एडमिशन जो होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं इसके लिए। लास्ट ईयर इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुई थी कोरोना की वजह से, मेरिट बेस पे इसमें एडमिशन हुआ था।
इसके एंट्रेंस एग्जाम पीई भी कंडक्ट करवाता है। अब यहाँ पे अपन कुछ कॉमन ब्रांचेस देख लेते हैं पॉली की। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसे करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। ये कुछ ब्रांचेस हैं जो हर सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको इजीली अवेलेबल होगी। इसमें से टॉप मोस्ट जो ब्रांचेस है वो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये दोनों ब्रांचेस ऐसी हैं जिसका गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। पॉली करने के बाद आपको एक जूनियर इंजीनियर का एक टैग मिल जाता है जो कि आईटीआई स्टूडेंट से बड़ा होता है। अब इसे पॉली करने के बाद आप एक जॉब कर सकते हैं या फिर हायर क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में। बी के सेकेंड ईयर में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है।